नमस्कार दोस्तों, सिग्नल एंड सिस्टम की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे अपन सिग्नल सिस्टम का रिवीजन। तो देखते हैं सिग्नल सिस्टम का अंदर अपने क्या क्या पढ़ा था और किस हिसाब से डीएफसीसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ अपन पढ़ेंगे। तो अपन पहले पढ़ेंगे, पहला पढ़ा था आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल का वर्गीकरण पढ़ा था। तो उसके अंदर अपने पढ़ा था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, फिर पढ़ा था आपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर अपने पर ये दो प्रकार के सिग्नल पढ़े थे, एक तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो पहले जानते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के बारे में। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है, जिसके अंदर आपकी वेव फॉर्म कंटिन्यू रिपीट होती रही हो, वो क्या है, वो कौन कौन सा सिस्टम कहलाता है, वो आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहलाता है। जो समय के साथ लगातार डिफाइंड होता हो उसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कहेंगे। इसमें कहीं किन्हीं भी दो समय अंतराल के में मान फाइनाइट होता है, यानी किसी भी T1 और T2 के बीच में कितना मान होगा, फाइनाइट मान होगा, निश्चित मान होगा। फिर हमने डिस्क्रीट सिस्टम का पढ़ा था। डिस्क्रीट में हमने ये ग्राफ बनाया था, डिस्क्रीट को अक्स एन से दर्शाते हैं। यहाँ पे एन, तो यहाँ पे ये ना वैल्यू आपकी छोड़ छोड़ के वैल्यू आती है, यानी बीच में जो जीरो है ना, बीच में वैल्यू आपकी जीरो प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे वन और जीरो के बीच में आपका जीरो वैल्यू प्राप्त है, और वन और टू के बीच में जीरो वैल्यू प्राप्त है। तो यहाँ पे इसमें अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर ही आउटपुट प्राप्त होता है, यानी पर इट इज डिफाइंड एट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, यानी पर्टिकुलर टाइम पे ही यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होती है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। फिर अपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिग्नल। तो फिर पढ़ा था अपने पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो जो सिग्नल एक समय अंतराल के बाद रिपीट होते हैं वो पीरियोडिक सिग्नल कहलाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक सिग्नल के बारे में। पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जो कि ग्राफ में मैंने आपको समझाया था। अक्स ऑफ टी, इधर टी, फिर आपका अक्स टी स्मॉल टी प्लस टी, यानी टाइम पीरियड बराबर अक्स ऑफ टी। तो ये आपका ये हो गया कंटिन्यूस, ये हो गया आपका डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के अंदर ये होता है एक्स एन प्लस आपका एन बराबर एक्स एन, यानी जो एन के अंदर वैल्यू हो वो आपका हो गया डिस्क्रीट के अंदर, जो टी के अंदर वैल्यू हो वो हो गया आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर। फिर अपन ने ये पढ़ा था जो टाइम पीरियड के बाद में रिपीट ना हो उन्हें नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल जिसे कहते हैं जो एक टाइम ये आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको नॉन पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहेंगे। जिसे अक्स टी प्लस टी बराबर जीरो, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया। फिर अपन ने देखा था सिग्नल सिस्टम के अंदर इवन और ओड सिग्नल। तो इवन सिग्नल कौन सा होता है, एक्स ऑफ टी बराबर एक्स माइनस टी। अगर माइनस का एक निशान है तो ये हो गया आपका इवन, अगर माइनस के दो निशान है तो ये हो गया ओड सिग्नल। ये ध्यान में रखना, एक्स ऑफ टी बराबर माइनस एक्स और माइनस का टी। यहाँ पे एक्स तो प्लस का है और माइनस का टी है, तो ये हो गया ये इवन, ये ओड। जैसे ये तो कंटिन्यूस के अंदर हो गया। डिस्क्रीट के अंदर देखना है तो एक्स ऑफ एन बराबर एक्स माइनस एन, और एक्स एन माइनस एक्स और माइनस एन। जब दो माइनस के हो तो ओड सिग्नल होगा, एक माइनस का हो तो इवन सिग्नल होगा। ये याद रखना, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये आपकी होगी कोसाइन की। तो कोसाइन सिग्नल होते हैं वो इवन सिग्नल होते हैं, और साइन सिग्नल होते हैं वो आपके ओड सिग्नल होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये साइन की वेवफॉर्म इस प्रकार से और कोस की इस प्रकार से, ये ध्यान में रखना। फिर आगे चलते हैं। एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी और पावर सिग्नल पढ़ा था। जिस सिग्नल में एनर्जी फाइनाइट यानी कुछ निर्धारित मान होगा तथा औसत पावर शून्य हो तो इसे एनर्जी सिग्नल कहते हैं। ई बराबर फाइनाइट हो, पावर बराबर जीरो, तो ये आपका कौन सा सिग्नल होगा, ये आपका एनर्जी सिग्नल होगा। तो एनर्जी का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ई बराबर ये समाकलन इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड एक्स ऑफ टी स्क्वायर आपका डी टी, और ई बराबर समेशन सिग्मा दिख रहा है, और उसमें आपका फाइनाइट टू माइनस फाइनाइटी मैग्नीट्यूड एक्स ऑफ एन स्क्वायर। फिर मैंने इस प्रकार से वेवफॉर्म बनवाई थी। तो
ये क्या है, एक ऊर्जा सिग्नल का मतलब नॉन पीरियोडिक सिग्नल से होता है, यानी ऊर्जा सिग्नल का मतलब नॉन पीरियोडिक सिग्नल से होता है, ये ध्यान में रखना। फिर अपन पढ़ते हैं पावर सिग्नल। ये हो गई आपकी एनर्जी सिग्नल की बात, ये हो गई। अब पावर सिग्नल की बात करेंगे तो पावर सिग्नल बराबर पी बराबर होता है फाइनाइट, यानी निर्धारित मान, ई बराबर होता है इन्फिनिटी। तो पी का फॉर्मूला होता है लिमिट टी की इन्फिनिटी 1/t, आपका समाकलन t/2 माइनस t/2 अक्स ऑफ टी स्क्वायर डी टी। पी बराबर, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला टी लिमिट n की 100 1/n सिग्मा n/2 माइनस n/2 अक्स ऑफ n स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे फॉर्मूले आते हैं, इसलिए ध्यान में रखना। फिर अपना ऑल पीरियोडिक सिग्नल इज पावर सिग्नल, जितने भी पावर सिग्नल होते हैं वो पीरियोडिक सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। तो पीरियोडिक सिग्नल का सिग्नल इज पावर सिग्नल, यानी पीरियोडिक सिग्नल है वो सारे पावर सिग्नल है। फिर अपन ने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन है दिया, ये क्वेश्चन दिया गया फंक्शन एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल। तो ये कौन सा, ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल का मतलब एनर्जी सिग्नल। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये दिया गया एक्स ऑफ टी बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो साइन कौन सी फॉर्म में आता है, तो साइन आता है आपकी पावर में, क्योंकि वो साइन होता है वो होता है रिपीटेड, साइन की वेव फॉर्म आपकी रिपीट होती रहती है। तो पीरियोडिक सिग्नल है तो पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं, पावर सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो आपके एनर्जी सिग्नल। फिर ये आपको वेव फॉर्म दिखाया गया है, ये डायग्राम, तो ये कौन सा है, एनर्जी सिग्नल का है, नॉन पीरियोडिक का। फिर आपका 4 नंबर पे क्वेश्चन दिखाया गया, ये वेव फॉर्म दिखाई गई है, ये वेव फॉर्म क्या कह रही है, ये वेव फॉर्म आपकी पावर सिग्नल की है, क्योंकि ये क्या हो रही है, ये आपकी रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है तो पीरियोडिक है तो ये पावर सिग्नल है। फिर ये नॉन पीरियोडिक है। फिर अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है कोसाइन है, तो कोसाइन मैंने बताया था अभी, कोसाइन होता है वो पावर सिग्नल होता है, यानी कोसाइन आपका नॉन पीरियोडिक पावर सिग्नल होता है। फिर आगे चलते हैं, रिवीजन क्लास है तो आराम से नोट्स निकाल लो, ध्यान से दिमाग को एक जगह रख के देखो। फिर अपन ने पढ़ा था एलिमेंट्री सिग्नल। एलिमेंट्री सिग्नल के अंदर अपन ने ये देखा था डायग्राम, इसमें एक्सपोनेंशियल देखा था, अक्स ऑफ टी, तो अक्स ऑफ टी बराबर ई की घात बी टी। फिर अपने सेकंड में देखा था यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यूनिट स्टेप का मतलब तो ये डायग्राम से पता लग रहा ही होगा, ये आपका डिस्क्रीट का है, ये आपका कंटिन्यूस के अंदर है। फिर यूनिट इम्पल्स का है, डेल टी से इसको डिनोट करते हैं। ये टी बराबर 0, यानी डेल टी बराबर 0 हो तो टी इक्वल नॉट 0, और अगर 1 हो तो टी बराबर 0। फिर अपन ने ये दो रिलेशन देखे थे, यू टी बराबर डी अपॉन टी आर टी, और डेल टी यानी यूनिट इम्पल्स बराबर डी टी एंड यू टी। ये आपका यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप का रिलेशन है, और ये यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप के बीच में रिलेशन है। तो ये दो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको रट लो। फिर अपना यूनिट रैंप फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन के अंदर ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका डिस्क्रीट के अंदर है, ये कंटिन्यूस के अंदर है, ये डिस्क्रीट के अंदर। फिर अपने टाइम शिफ्टिंग देखा था, टाइम शिफ्टिंग के अंदर ये अक्स ऑफ टी यू टी दिया गया है, अगर टी माइनस में होगा यानी टी डिले होगा तो क्या होगा, तो टी डिले होगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये टाइम इधर से चलता रहता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वेवफॉर्म बन जाएगी यू टी माइनस टी। फिर अगर प्लस होगा, अगर पहले से स्टार्ट हो जाएगा तो इधर से बन जाएगा। यही आपका ये इम्पल्स के अंदर दिया गया है। इम्पल्स के अंदर डेल टी, तो डेल टी अगर 1 पे है तो यहाँ पे अगर आगे से स्टार्ट होगा, मान लो आगा बाद में से डिले होगा तो ये आपका टी माइनस टी हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट देखो ये दिखा दे रहा है। फिर ये अगर पहले से स्टार्ट होगा तो ये माइनस से पहले से स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे अपन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब ये कंटिन्यू वेव फॉर्म है, ये कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट का मतलब, डिस्क्रीट का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिस्क्रीट का मतलब है जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं पे वैल्यू प्राप्त हो रही है वो होता है डिस्क्रीट। फिर पीरियोडिक का मतलब है कंटिन्यूस से, फिर डिस्क्रीट का मतलब है आपका रिपीट से। ये पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल का ये कंटिन्यूस के अंदर है, ये डिस्क्रीट के अंदर है। फिर अपन नॉन पीरियोडिक है जो कि रिपीट नहीं होता, वो नॉन पीरियोडिक।
फिर आगे चलते हैं। फिर अपन ने देखे थे ओड सिग्नल अपन ने जान लिया है, ये आपके ओड के अंदर दोनों माइनस में हो, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के अंदर आउटपुट दोनों माइनस। ये साइन फंक्शन भी आपका ओड सिग्नल होता है। इवन सिग्नल के अंदर देख लिया कोसाइन फंक्शन होता है और एक माइनस होता है। एक्स ऑफ टी बराबर एक्स माइनस टी, एक्स ऑफ एन बराबर एक्स माइनस एन, यानी ये माइनस का एन एक बार आएगा। यहाँ पे अगर आउटपुट के अंदर दोनों माइनस हो तो ये आपका ओड सिग्नल हो जाएगा, अगर एक माइनस हो तो आपका इवन हो जाएगा। याद रखने का अच्छा तरीका है। फिर अपना एनर्जी सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं एनर्जी सिग्नल। फिर ई बराबर फाइनाइट हो, पी बराबर जीरो हो, ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए। पावर सिग्नल बराबर ये आपके पीरियोडिक सिग्नल होते हैं, पी बराबर फाइनाइट, ई बराबर इन्फिनिटी। फिर आपका एलिमेंट्री सिग्नल यानी एक्सपोनेंशियल, जो कि हमने जान लिया था, ये आपका इधर में ई की पावर 80 होता है, यहाँ पे ई की पावर माइनस 80 होता है। फिर यहाँ पे अपन ने जान लिया था यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप जान लिया, यूनिट इम्पल्स जान लिया, यूनिट रैंप भी जान लिया, ये रिलेशन भी अपन ने जान लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपन ने जान लिया है। फिर अच्छे से जानते हैं ये टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग अभी अभी अपनी जान ली है। यहाँ पे यूटी अपनी मैंने बताया था, अगर डिले होगा तो यहाँ से आगे से स्टार्ट होगा, अगर पहले से होगा तो ये देखो पहले से स्टार्ट होगा। यही रैंप के अंदर है, रैंप का अगर आगे से स्टार्ट होगा, डिले होगा तो यहाँ से, अगर पहले से होगा तो ये आपका पहले से दिखाई दे रहा है। फिर ये इम्पल्स का है, तो इम्पल्स का अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे होगा, अगर जीरो से बाद में डिले होगा तो ये यहाँ पे, और जीरो से पहले होगा तो ये यहाँ पे। फिर ये टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग जानते हैं। टाइम स्केलिंग के अंदर क्या होता है, ये आपका डायग्राम देखो, टी एक्स ऑफ टी, T1 T2 ये दिखाया गया है। फिर अपना T/2 कर दे तो टाइम स्केलिंग क्या होगी, T/2 कर देंगे तो यहाँ पे ये एक्स ऑफ टी है, यहाँ पे एक्स ऑफ 2t, एक्स ऑफ 2t दे दिया तो ये T/2 हो जाएगा। और अगर एक्स ऑफ टी दिया हुआ है, अगर एक्स 1/t दे दे, 1/2 दे दे तो ये आपका डबल हो जाता है। अगर आधा दे दे ये आपको बीच में, तो ये डबल हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर आधा डबल दे दे तो ये आधा हो जाता है। यही बात है, यहाँ पे ट्रिपल दे दिया तो ये 3 पार्ट में हो गया। अगर ये 1/4 दे दिया तो ये आपका 4 पार्ट में हो गया। अगर ये डबल में दे देता, ट्रिपल में दे देता, तो वो आपका क्या करता है, घटता जाता है। अगर डबल ट्रिपल में दे देता तो घटता जाता है, अगर आपका आधा दे देता है तो बढ़ता जाता है, उल्टा होता है। फिर आगे चलते हैं अपन। टाइम इन्वर्जन, टाइम फोल्डिंग। टाइम इन्वर्जन और टाइम फोल्डिंग का क्या मतलब होता है। टाइम इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये आपको किस प्रकार से चेंज करना है, यानी एक्स ऑफ टी है, वो एक्स ऑफ माइनस टी के अंदर इन्वर्जन करेंगे तो किस प्रकार से होगा। तो ये है ना, ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपके इस साइड में उल्टा हो जाएगा, ये आपका इस साइड में आ जाएगा। यानी ये है, ये इस साइड में आ गया और ये आपका इस साइड में आ गया। इसको ध्यानपूर्वक देख लो। एक्स ऑफ माइनस टी है तो इसको एक्स ऑफ टी, यानी इसको इसमें उल्टा करना है। ये जैसे ये फॉर्म है, ये इसको इन्वर्जन करना है इसके अंदर, तो ये देखो इस साइड के अंदर आ गया। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो गया। ये एज इट इज रहेगा। इसके अंदर भी देखो, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये तो एज इट इज रहेगा। फिर अपन जानते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम क्या होता है, इनपुट सिस्टम और आउटपुट। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं तथा यह प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। यानी ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको प्रोसेस करके आउटपुट मिलता है। यह इनपुट आउटपुट को जोड़ने वाली एक युक्ति है। कंटिन्यूस सिस्टम, अब जानते हैं अपन कंटिन्यूस सिस्टम। जिस भी सिस्टम में इनपुट आउटपुट दोनों कंटिन्यूस सिग्नल हो, यह वह कंटिन्यूस सिस्टम कहलाता है। जैसे आपको कंटिन्यूस का मैंने समझा ही दिया। डिस्क्रीट के अंदर क्या होता है, जिसमें इनपुट व आउटपुट दोनों डिस्क्रीट सिग्नल हो तो वो डिस्क्रीट सिस्टम कहलाता है। जैसे आपको ये डिस्क्रीट का दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे चलते हैं। फिर अपना आता है कोजल और नॉन कोजल सिस्टम। कोजल सिस्टम क्या होता है और नॉन कोजल सिस्टम क्या होता है, जिसमें आउटपुट वर्तमान व भूतकाल, यानी वर्तमान यानी प्रेजेंट, भूतकाल यानी पास्ट पर निर्भर करता है, तो वो सिस्टम कोजल सिस्टम कहलाता है। इनपुट दिया गया, आउटपुट दिया गया है, यानी सारे प्रैक्टिकली जो सिस्टम होते हैं वो कोजल सिस्टम होते हैं। जैसे आपको वाई ऑफ टी दिया गया है, इसके अंदर बराबर एक्स ऑफ टी दिया गया है, तो ये वर्तमान पे निर्भर कर रहा है टी, तो ये आपका कोजल सिस्टम हो गया। वाई ऑफ टी बराबर
एक्स माइनस टी, तो ये भूतकाल पे निर्भर कर रहा है, तो भी ये कोजल सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं नॉन कोजल सिस्टम की। यदि वर्तमान आउटपुट भविष्य के इनपुट पर निर्भर करे तो ये नॉन कोजल सिस्टम कहलाता है। जैसे वाई ऑफ टी बराबर अक्स कोष्टक t+1 है, तो ये क्या होगा, ये आपका भविष्य पे निर्भर कर रहा है, यानी ये वर्तमान दिया गया है t और t+1 है, तो ये भविष्य हो गया, तो ये नॉन कोजल सिस्टम है। यानी इमेजिनरी इमेज प्रोसेस वाले सारे सिस्टम नॉन कोजल सिस्टम होते हैं। इमेज प्रोसेस वाले सारे सिस्टम नॉन कोजल सिस्टम होते हैं। फिर देखते हैं अपन कोजल व नॉन कोजल के क्वेश्चन। तो अक्स ऑफ टी बराबर अक्स ऑफ टी माइनस एक्स प्लस टी, तो ये वर्तमान है, ये भविष्य पे निर्भर कर रहा है, तो ये नॉन कोजल हो गया। फिर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपको वर्तमान है, एन माइनस टू ये भूतकाल है, तो ये कोजल सिस्टम हो गया। n-2 ये वर्तमान है, ये n है, ये भविष्य है, तो भविष्य है, तो ये आपका नॉन कोजल पे, भविष्य पे निर्भर कर रहा है, तो ये नॉन कोजल हो गया। ये भी आपका भविष्य पे निर्भर कर रहा है, तो ये नॉन कोजल हो गया। फिर ये आपका वर्तमान पे कर रहा है, तो ये कोजल हो गया। फिर ये कोजल का एग्जाम्पल है। फिर ये देख लो, ये भी नॉन कोजल का है, भविष्य पे जो निर्भर करेगा वो नॉन कोजल, और जो पास्ट और भूतकाल वर्तमान पे निर्भर करेगा, भूतकाल और वर्तमान पे, वो कोजल सिस्टम हो गया। फिर आगे चलते हैं अपन कंटिन्यूस के, अब देख लिए थे कंटिन्यूस सिग्नल, ये कंटिन्यूस होते हैं, ये डिस्क्रीट होता है, ये आपका पीरियोडिक होता है, ये आपका नॉन पीरियोडिक का। फिर अपना इवन फंक्शन है, इवन ओड भी अपन ने जान लिए थे, एक्सपोनेंशियल ये भी जान लिए थे, ये अपन ने मैंने दोबारा रिवीजन कर रखा है। ये अपने टाइम शिफ्टिंग जानी थी, तो ये सारी एक साथ में टाइम शिफ्टिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपने सिस्टम जाना था, सिस्टम के अंदर क्या जाना था, कोजल नॉन कोजल जान लिए थे, पावर सिग्नल जान लिया, और एनर्जी सिग्नल अपन ने जान लिया। फिर जानते हैं अपन टाइम इन्वर्जन तथा टाइम वेरिएंस। तो टाइम इन्वर्जन का मतलब है समय से स्वतंत्र, या टाइम वेरिएंस का मतलब है समय पर निर्भर करना। जिस सिस्टम में इनपुट आउटपुट संबंध समय के साथ नहीं बदलता है वह टाइम इन्वर्जन सिस्टम कहलाता है। जैसे ये आपका फॉर्मूला है, वाई ऑफ टी बराबर एफ एक्स ऑफ टी, और वाई बराबर टी प्लस टी1 बराबर एफ एक्स टी प्लस टी1, और वाई कोष्टक टी माइनस टी कोष्टक बंद बराबर एफ एक्स टी प्लस टी माइनस 1। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये आपका टाइम इनवेरियंस सिस्टम है। फिर अपन जानते हैं टाइम वेरिएंस, समय पर निर्भर करना। जिस सिस्टम में इनपुट आउटपुट संबंध समय के साथ बदलता है वो आपका टाइम वेरिएंस सिस्टम कहलाता है। जैसे एग्जांपल है आपका वाई ऑफ टी बराबर एफ एक्स टी माइनस 1। फिर अपन जान लेते हैं लीनियरिटी। लीनियरिटी होता है जो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को संतुष्ट करे हुआ लीनियर सिस्टम कहलाता है, तथा इसकी विशेषता लीनियरिटी कहलाती है। तो लीनियरिटी के मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो ये आपका इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, सिस्टम लगा है y1 ऑफ टी बराबर एफ x1 टी, और ये y2 दिया गया है y2 टी बराबर एफ x2 टी। तो इन दोनों को मतलब प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखो एफ a1 x1 टी प्लस a2 x2 टी बराबर a1 y1 टी प्लस a2 y2 टी, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल होगा। इनके साथ में कुछ नियतांक यानी कांस्टेंट वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में करते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। तो बराबर है तो सिस्टम आपका लीनियर है, अगर बराबर नहीं है तो सिस्टम आपका नॉन लीनियर है। सिस्टम इसके अंदर ये वैल्यू यानी बराबर में जो वैल्यू दी गई है इनको प्लस करना है, और जो यहाँ पे दी गई है इन एक साइड इनको प्लस करना है। दोनों को प्लस करोगे, अगर इक्वल हो गई तो सिस्टम लीनियर है, वरना आपका सिस्टम नॉन लीनियर है। ये आपका क्वेश्चन है, अगर सिस्टम बराबर है तो ये आपका लीनियर सिस्टम है। ये एग्जाम्पल मैंने करवा रखा है, देख लो ये एग्जाम्पल आप। फिर बात करते हैं अपन मेमोरी की। मेमोरी क्या होती है, यदि वर्तमान आउटपुट भूतकाल इनपुट पर निर्भर करता है तो आपका उस सिस्टम में मेमोरी होती है। मेमोरी लेस, यदि वर्तमान आउटपुट वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है तो वो सिस्टम में मेमोरी नहीं होती है। यानी भूतकाल पर निर्भर करता है तो मेमोरी होती है, अगर वर्तमान पर ही निर्भर करता है तो मेमोरी नहीं होती है। फिर ये हो गया आपका कंटिन्यूस के अंदर सिस्टम, ये आपका डिस्क्रीट के अंदर सिस्टम हो गया। ये क्वेश्चन हो गया वाई ऑफ टी बराबर एक्स ऑफ टी है तो मेमोरी लेस सिस्टम है,
अगर y ऑफ n यानी डिस्क्रीट के अंदर दिया गया वर्तमान है, ये भूतकाल है, तो निर्भर कर भूतकाल पे है तो ये आपकी मेमोरी है इसके अंदर। अगर भविष्य ये अगर वर्तमान पर ही निर्भर करता है तो आपका मेमोरी लेस है, अगर भूतकाल पे करता है तो मेमोरी है। सिस्टम के कनेक्शन दिए, फिर श्रेणी कनेक्शन पढ़े थे अपने, कैस्केड कनेक्शन, कैस्केड के अंदर आपको सब जानते ही हो। पैरेलल के अंदर पैरेलल किस प्रकार से जोड़ते हैं पता ही है, और मिश्रित किस प्रकार से करते हैं कॉम्बिनेशन, दो पैरेलल है, दो आपका सीरीज है, दो पैरेलल है, उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं सब जानते हो। फिर अपने पढ़ा था लीनियर यानी रेखीय सिस्टम। रेखीय सिस्टम के जैसे जैसे इनपुट में समय के साथ में बदलाव होते हैं वैसे वैसे आउटपुट में उसी समय पर इनपुट की तरह बदलाव हो तो ये सिस्टम लीनियर सिस्टम कहलाता है। तो लीनियर का एग्जांपल है, ये आपको पढ़ लो, इनको नोट तो कर लिया होंगे, अगर नोट्स में मिला लो। ये आपका जैसे जैसे ये बदल रहा है वैसे वैसे ये बदल रहा है आउटपुट का, तो ये सिस्टम आपका लीनियर सिस्टम है। किसी भी सिस्टम के रेखीय होने की विशेषता को लीनियरिटी कहते हैं। जो भी सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को संतुष्ट करता है उसे लीनियर सिस्टम कहते हैं। यानी फिर ये आपका देखो y ऑफ टी बराबर x ऑफ टी, ये दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये मैंने बता दिया। अगर यहाँ पे इन इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, तो अगर इक्वल हो गया तो सिस्टम लीनियर है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो सिस्टम आपका नॉन लीनियर है। जैसे कि ये आपका इक्वल है तो लीनियर हो गया, ये इक्वल नहीं है तो ये आपका नॉन लीनियर हो गया। अगर सीधा सीधा करना चाहो तो अगर स्क्वायर वाला है तो ये नॉन लीनियर है, अगर सीधा स्क्वायर वाला है तो उसका तो नॉन लीनियर होगा ही होगा, ये ध्यान में रखना। फिर आगे चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन है स्क्वायर वाला है, तो कौन सा स्क्वायर, देखो इधर देखे थे अपन ने, ये अक्स स्क्वायर है, ये इधर से अक्स स्क्वायर है और टी है, तो ये सिस्टम कौन सा हो गया, ये नॉन लीनियर है। यहाँ पे अक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एज इट इज क्वेश्चन है, देखो तो सही, यहाँ पे कोष्टक के अंदर स्क्वायर है, कोष्टक के अंदर स्क्वायर है, तो ये आपका सिस्टम लीनियर होगा। यहाँ पे इक्वल भी, अगर कंडीशन देखना चाहो तो इक्वल देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आपका नॉन लीनियर है। फिर अपने क्वेश्चन है दिया गया सिग्नल कौन सा है, ये फाइनाइट ई बराबर, तो ये आपका ऊर्जा सिग्नल नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। फिर ये पावर सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है। फिर ये आपका ऊर्जा सिग्नल है। फिर ये ओड सिग्नल का एग्जाम्पल है। फिर ये आपका इवन सिग्नल है, ये मैंने क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। फिर ये डिस्क्रीट का एग्जाम्पल है। डिस्क्रीट के अंदर ये आपका ओड के अंदर क्या होता है, दोनों माइनस के तो आपका ओड हो गया। कोजल सिस्टम क्या होता है, वर्तमान आउटपुट वर्तमान इनपुट तथा भूतकाल पर निर्भर करता है। नॉन कोजल सिस्टम क्या है, वर्तमान आउटपुट और भविष्य, वर्तमान आउटपुट जब भविष्य पर निर्भर करता है तो नॉन कोजल सिस्टम कहलाता है। लीनियर सिस्टम क्या कहलाता है, लीनियर सिस्टम व्हेन आउटपुट फॉलो द वेवफॉर्म ऑफ इनपुट इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियरिटी पे निर्भर करता है। टाइम इनवेरिएंट जब इनपुट आउटपुट रिलेशन समय के साथ में ना बदलता हो तो यह सिस्टम आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाता है। y बराबर टी माइनस टी वन, एफ टी एक्स माइनस टी वन। फिर अपन ने पढ़ी थी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, LTI सिस्टम पढ़ा था। LTI सिस्टम, जो सिस्टम लीनियरिटी तथा टाइम इनवेरिएंस विशेषताओं को फॉलो करता है तो उसे LTI सिस्टम कहते हैं। LTI सिस्टम को पूरी तरह करेक्टराइज यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के रूप में करते हैं। ये अपने पढ़े थे, ये आपका फॉर्मूला सीधा सीधा बनता है और इसको करने के लिए यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को अपन काम में लेते हैं। फिर अपन ने ये देख लिया था। फिर ये आपका कॉन्वोल्यूशन सम आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सीधा सीधा पिछली बार एग्जाम में आया था, y ऑफ n समेसन इन्फिनिटी के बराबर इन्फिनिटी अक्स के एच और कोष्टक n माइनस के, तो ये होता है आपका कॉन्वोल्यूशन सम। ये कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का भी आया था, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ LTI सिस्टम। फिर आपने कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये है आपकी ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने अच्छे से आपको नोट करवा रखी है और फिर इसको नोट कर लो। ये पहली प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे से देख लो इसको अगर नोट करोगे, एक दो बार लिखोगे तभी याद रहेगी। इसका कोई तरीका देख लो याद करने का। ये कॉन्वोल्यूशन सम है, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर अपने कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का मैंने बता ही दिया, पीछे वाले में कॉन्वोल्यूशन सम का मैंने बता ही दिया। फिर अपने प्रॉपर्टी ऑफ LTI, ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ये अपन ने देख ली इधर।
फिर अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या कहता है, अगर यहाँ पे देखो 5 कोष्टक 3+2 हो तो यहाँ पे 5 × 3 और +5 × 2, तो ये आपका इक्वल आएगा। यही आपकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से। फिर अपना इन्वर्टिबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम। इन्वर्टिबिलिटी एलटीआई सिस्टम के अंदर ये आपका देख लो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। H(T) ये आपका इन्वर्टिबिलिटी का सिंबल हो गया H1T और ये ΔT। जब किसी यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है इसके इनवर्स के श्रेणी में जोड़ दे तो यह आपका ΔT के बराबर हो जाता है। तो ये अपने ये देखा था। कोजिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम, जब वर्तमान आउटपुट भूतकाल इनपुट तथा वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है तो यह कोजल सिस्टम कहलाता है। ये आपका यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के थ्रू अपन कोजिलिटी फाइंड आउट करते हैं। फिर अपना लास्ट रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है वो जानते हैं अपन। तो ये है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अपने ये देखा था Y(T) अगर यहाँ पे दिया गया हो तो ये अपन किस प्रकार से करते हैं। ये अपन ने H1 और H2 दिया है तो एक बार तो x1 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आपका x को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सीधी सी बात यही है कहने की, एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ में। पहले इसके साथ में यहाँ पे कोष्टक लगाया, पहले तो यहाँ पे कोष्टक लगा दो, फिर यहाँ पे कोष्टक लगा दो। देख लो ये अच्छा है। ये आपका डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूस के अंदर है, ये आपका डिस्क्रीट के अंदर है। यहाँ पे T लिखा है, यहाँ पे N लिखा है, बस इतना ही फर्क है इसके और इसके अंदर। स्टैटिक और डायनेमिक एलटीआई सिस्टम। तो स्टैटिक होता है, स्टैटिक सिस्टम का मतलब है मेमोरी लेस से, यानी T=0 पर इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 हो जाता है तो यह सिस्टम स्टैटिक सिस्टम कहलाता है। तो T=0 H(T) = 0। ये जब डिस्क्रीट के अंदर हो तो N=0 तो H(T) = 0। डायनेमिक हो तो डायनेमिक एलटीआई सिस्टम में मेमोरी होती है तो T=0 H(T) = 0, यानी इसके दोनों के अंदर 0 होता है और इसके अंदर एक के अंदर 0 होता है, यही ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका सिग्नल सिस्टम का रिवीजन कंप्लीट हो गया। देखो थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नोट्स आपने बनाए, DFCCL की प्लेलिस्ट अच्छे से देखी है तो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा। एक दो बार देखोगे, 2-3 बार रिपीट करोगे तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा।